हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी पीवाई को एनिमल किंगडम पार्ट नंबर 1 प्रोटोजोआ। पहला प्रश्न है इसमें, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? ए प्रोटोजोआ, बी हेलमिन्थेस, सी एनेलिड, डी उपयुक्त सभी। ये विधि पाई जाती है प्रोटोजोआ में। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? ए एंट अमीबा जिंजेवेलिस, बी एंट अमीबा कोलाई, सी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, डी जियार्डिना इंटेस्टाइनिस। इसमें विकल्प नंबर सही हो जाएगा एंट अमीबा जिंजेविल्स। विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रम से प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से होता है? ए बी सी डी। अब देखिए ए में लिखा हुआ मलेरिया, मम्स, टाइफस। अब इसमें जो है ए तो इसमें ऑप्शन होगा नहीं। बी लिखा हुआ है अमीबियास, पोलियो, टिटनस। देखिए पहला जो है प्रोटोजोआ है, दूसरा क्या है जीवाणु से है, तीसरा क्या है विषाणु से है। अब इसमें अमीबा ये तो हो गया, लेकिन बी वाला जो है पोलियो है इसमें दे रखा है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। तो बी जो ऑप्शन है ये तो इसमें होगा नहीं। अब सी दे रखा है स्लीपिंग सिकनेस, ये तो होता है प्रोटोजोआ से। डिप्थीरिया होता है बैक्टीरिया से। हेपेटाइटिस बी होता है वायरस से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है पोषण, गमन की विधि, न्यूक्लियस, प्रजनन रिप्रोडक्शन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोड ऑफ लोकोमोशन, गमन की विधि। प्रश्न नंबर 5, चागा रोग किसके कारण होता है? ए ट्रिप्नोसोमा गिम्बियंस, बी ट्रिप्नोसोमा रोडेशियंस, सी ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, डी ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। तो इसका विकल्प नंबर डी आंसर जो है सही हो जाएगा, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। प्रश्न नंबर 6, लोआ लोआ द्वारा संक्रमण का संवाहक होता है। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है। ए क्राइसो प्रजाति, बी एनाफिलिस प्रजाति, सी क्यूलेक्स प्रजाति, डी मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, क्रायोप्स प्रजाति। प्रश्न नंबर 7, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? ए प्रोटोजोआ, बी हेलमिन्थेस, सी एनेलिडा, डी उपयुक्त सभी। अब देखिए प्रजनन की जो विधि है विखंडन वो पाई जाती है प्रोटोजोआ में। इसका विकल्प नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, अमीबा में पोषण कैसे होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज सेप्रोजोइक, होलोफाइटिक, कैप्रोजोइक, होलोजोइक। देखिए अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है होलोजोइक। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, अमीबा में गमन को समझाने के लिए सोलजेल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए किस सिद्धांत के द्वारा जो है गमन को समझाया गया था, तो वो सिद्धांत है सोलजेल। अब ये किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? ए हाइमेन, बी मास्टर पेंटेन, सी डेलिंजर, डी हो जाएगा सोडिन। अब इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, मास्ट पेंटेन, मास्ट एंड पेंटेन। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमीबा में गमन को समझाने के लिए
सोल्जर सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अब देखिए दिया गया था सोल्जर सिद्धांत किस लिए दिया गया था? वो लोकोमोशन यानी गमन को समझाने के लिए, किस में? अमीबा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, हाइमेन। प्रश्न नंबर 10, अमीबा में पोषण कैसे होता है? होलोफाइटिक, परजीवी, होलोजोइक, सेप्रो मृतोपजोवी। इसका विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, होलोजोइक। प्रश्न नंबर 11, प्रोटोजोआ के निम्नलिखित में से किस समूह का कंकाल तलछटी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स का एक महत्वपूर्ण घटक बनता है? ए फोरामिनाफेरा ओनली, बी हेलोजोआ ओनली, सी रेडियोलोरा ओनली, डी उपयुक्त सभी। इसका विकल्प नंबर जो है आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ए में है फोरामिनिफेरा ओनली, बी में है हेलोजोआ ओनली, सी में है रेडियोलोरा ओनली, डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर विकल्प नंबर डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में है मोनोसिस्टिस किसका परजीवी है? पाइला, नेरिस, रोडनेरिया, केचुआ। देखिए मोनोसिस्टिस जो परजीवी होता है वो केचुआ का होता है, अर्थवर्म का होता है। तो इसका विकल्प नंबर डी आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, सक्टोरिया किस संघ का एक वर्ग है? प्रोटोजोआ, प्लेटीहेल्मिन्थीस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए यहाँ बात चल रही है सक्टोरिया की, किस संघ का फाइलम है? तो हम जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। इसको ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 14, देखिए प्रश्न नंबर 14 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। अब कारण है प्रोटोजोआ एकोष्कीय होता है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं इसमें कि ए, बी, सी, डी। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम देखिए तो ये लिखा हुआ ए में प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। कारण लिखा हुआ है प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। अब देखिए यहाँ की बात करें तो बात तो दोनों ही सही है, बात तो दोनों की सही है, कारण कथन भी सही है, वो कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है इसकी सही व्याख्या नहीं कर पाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, सेफलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें सिर वक्ष से संलग्न होते हैं, पैर सिर पर स्थित होते हैं, डी में है नोटोकार सिर तक विस्तृत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा बी, सिर वक्ष से संलग्न होते हैं, हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, सिर वक्ष से संलग्न होते हैं। प्रश्न नंबर 16, अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में है निम्न में से किसका आधार प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा हुआ है? किस आधार पर प्रोटोजोआ को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है? अब देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएंगे केंद्रक की संरचना, बी गतिविधि संरचना, सी प्रजनन का ढंग, डी पोषण का ढंग। अब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, लोकोमोटर स्ट्रक्चर गतिविधि संरचना। प्रश्न नंबर 17 में है प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का मुख्य आधार है ए साइज, बी शेप, सी है लोकोमोटर डिवाइस यानी चलन अंगक, डी में है केंद्रकों की संख्या। देखिए प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है लोकोमोटर डिवाइस। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 में है साइज कंडीशन इज फाउंड इन, साइज स्थिति जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है ग्रेगेराइना, बी में है पैरामीशियम, सी में है तिलचट्टा कॉकरोच, डी में है आर्थ्रम केंचुआ। तो इस जो साइज स्थिति जो पाई जाती है, साइज जो कंडीशन पाई जाती है
वही पाई जाती है ग्रेगराइना में। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, ग्रेगराइना। अब देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में लिखा हुआ है, जज फ्रॉम द एडर स्ट्रक्चर एलोन द मेंबर्स ऑफ सब क्लास Bacteria would certainly be placed in the separate class of the protozoa। अब देखिए इसका हिंदी हम देखें तो हिंदी में लिखा हुआ है, केवल व्यस्क संरचना से अनुमान लगाया जाए तो उपवर्ग से बैक्टीरिया के सदस्यों को निश्चित रूप से प्रोटोजोआ के एक अलग वर्ग में रखा जाएगा। अब ये कारण दे रखा है, इट इज ओनली इन वर्च्यू ऑफ फैक्ट और डेवलपमेंट दैट दे आर यूनाइटेड इन ए सिंगल क्लास विद सीलियोफोरा। अब इसकी अगर हिंदी देखें तो लिखा हुआ है, विकास के तथ्यों के कारण ही वे सीलियोफोरा के साथ एक वर्ग में एकीकृत है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखिए यहाँ देखें इसको ध्यान से कि जो कथन है वो क्या लिखा हुआ है। कथन है, केवल व्यस्क संरचना से अनुमान लगाया जाए तो उपवर्ग उपसक्टोरिया के सदस्यों को निश्चित रूप से प्रोटोजोआ के एक अलग वर्ग में रखा जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है सही है तो सही हो जाएगा। अब इसका हम कारण देखते हैं। तो कारण में जो लिखा हुआ है कि विकास के तथ्यों के कारण ही सीलियोफोरा के एक साथ एक ही वर्ग में एकीकृत है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर क्या करता है, ए की जो है सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में है, बेसल ग्रेन्यूल आधारपूर्ण कशाभिक फ्लैजेलम से किस प्रकार भिन्न होता है। ए 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर। बी में है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बट विदाउट सेंट्रल फाइबर। सी में है 9 पेरिफेरल डबल्स एंड 9 सेंट्रल फाइबर्स। डी में है ओनली 9 पेरिफेरल डबल्स। अब इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर, 9 परिधीय त्रिक और 2 केंद्रीय तंतु। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट। अब इसका हिंदी क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का कौन सा वर्ग पूरी तरह से परजीवी है। ए में है सीलिएट, बी में है मेस्टिकोफोरा, सी में है स्पोरोजोआ, डी में है सर्कोडाइना। अब देखिए पूरी तरह से जो परजीवी है वो जो वर्ग है वो हो जाएगा स्पोरोजोआ। इसका विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 22 देखिए तो इसमें लिखा हुआ है, सत्य कथन पहचानिए। अब इसमें है ए ऑप्शन दे रखा है, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। बी में स्पंज में जल प्रवेश ओस्ट्रोम द्वारा होता है। सी में है हाइड्रा में न्यूरोब्लास्ट आधार पर स्थित होते हैं। सी में है सभी कथन सही है। इसका तो आंसर हो जाएगा कथन नंबर ए, इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। प्रश्न नंबर 23, ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ डेट कंटेन्स ओनली एंडोपैरासाइट। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित है। अब इसमें ए में है सर्कोडाइना, बी में फ्लैजेलेटा, सी में स्पोरोजोआ और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ जो है परजीवी की बात हो रही है, आंतरिक परजीवी की, तो इसका विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, स्पोरोजोआ। प्रश्न नंबर 24, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ मैनली सर्विस फॉर। अब इसमें दे रखा है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संवेदनशील धानी का कार्य है। ए में है पाचन, बी में उत्सर्जन, सी में है परासरण नियंत्रण, डी में है जल अवशोषण। अब देखिए इसमें जो संवेदनशील धानी है उसका जो कार्य होता है वो होता है परासरण नियंत्रण, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैजलेट? निम्न में से कौन रोगजनक कशाभ भी नहीं है? ए में है लेशमेनिया, बी में है जियार्डिया, सी में है टिप्नोसोमा, डी में है नोक्टिलुका। अब इसमें कशाभिक नहीं है रोगजनक, तो वो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, नोक्टिलुका। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में है बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है? ए सेरेटेरियम द्वारा, बी टॉक्सोप्लाज्मा द्वारा, सी पैरामीशियम द्वारा, डी प्लाज्मोडियम द्वारा। बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रदर्शित होती है वो सेरेटियम द्वारा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती है? अब देखिए कालाजार की बात कर रहे हैं, ए में है सीसी फ्लाई, बी में है ड्रैगन फ्लाई, सी में है सैंड फ्लाई, डी में है फ्रूट फ्लाई। अब देखिए कालाजार जो है वो प्रसारित जो होता है वो होता है सैंड फ्लाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, सैंड फ्लाई। प्रश्न नंबर 28 का प्रश्न है संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है? अमीबा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, उपयुक्त सभी में। देखिए संकुचनशील रिक्तिका जो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो पाई जाती है वो अमीबा में पाई जाती है, युगलिना में पाई जाती है, पैरामीशियम में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 29 है अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन है? ए इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है, बी में है इसमें सिस्टोल अचानक डायस्टोल धीरे धीरे होता है, सी में है इसमें सिस्टोल तो डायस्टोल दोनों अचानक होते हैं, और डी में है इसमें सिस्टोल तथा डायस्टोल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है आंसर सही हो जाएगा। इसमें सिस्टोल अचानक और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। जो संकुचनशील रिक्तिका है उसमें सिस्टोल जो होता है वो एकदम से होता है, लेकिन डायस्टोल जो होता है वो धीरे धीरे इसमें होता है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए ये कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 में है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? एंड अमीबा हिस्टोलिका, ट्रिप्नोसोमा, युगलिना, वेलेंटेडियम। ये बहुरूपी अवस्थाएं ये पोलोमॉर्फिक किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ट्रिप्नोसोमा के। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु नहीं है? हिरुडुनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ बात चल रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक की। देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? हिरुडुनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये कह रहा है निम्न से कौन सा त्रिस्तरीय जंतु है? अब इसमें जो है कौन सा जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु है, तो ये सारे के सारे क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, जंतु है। हिरुडुनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंत्य परजीवी का उदाहरण नहीं है? ट्राइकोमोनास टेनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, लेशमेनिया डुमनाई, हाइड्रामीविबा, हाइड्रोक्सीना। इसका विकल्प नंबर डी आंसर जो है सही हो जाएगा, हाइड्रामीबा, हाइड्रोक्सेना। प्रश्न नंबर 33 में है अमीबा लाइमेक्स प्रजनन करता है? एक्सोपोडिया द्वारा, फिलोपोडिया द्वारा, लोबोपोडिया द्वारा, गाइजोपोडिया द्वारा। अमीबा लाइमेक्स जो प्रजनन करता है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा, लोबोपोडिया द्वारा। प्रश्न नंबर 34 प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है? ऑप्शन ए स्केलेटल कंकाल संरचना पर, बी पेलिकल पल्ली क्रैमिली पर, सी है कंट्रक्टाइल वैक्यूल पर, डी में है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, प्लन अंगों पर।
जो प्रोटोजोआ का प्रकार जो होता है वो चलन अंगों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में है वर्ग चलन कोशिकांग अनुपस्थित है। अब देखिए यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ अनुपस्थित की बात चल रही है। जो कि लोकोमोटरी जो ऑर्गन है, तो चलन जो कोशिकांग है वो एब्सेंट है। स्पोरोजोआ में, सीलिएटा में, राइजोपोडा में, फ्लैजिलेटा में चलन अंग जो एब्सेंट होते हैं, कोशिकांग एब्सेंट होते हैं चलन वाले, स्पोरोजोआ में एब्सेंट होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में लिखा हुआ है अमीबा के सूडोपोडियम के क्याचाप गोपक का निर्माण होता है एक्टोप्लाज्म से, मीजोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्म से और डी में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी से। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है हाइलेन केप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। अमीबा के सूडोपोडियम के कचाप गोपक का निर्माण होता है, वो होता है एक्टोप्लाज्म से। विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37। अब देखिए 37 में हम देखते हैं, तो 37 में क्या लिखा हुआ है, अमीबा के लिए सही है जूट्रोफिक लेंथिक एसेलुलर किंगडम मोनेरा। अब देखिए जो अमीबा है वो किंगडम मोनेरा में तो नहीं आता है, यानी कि डी जो विकल्प है वो तो इसमें कट जाएगा। अब डी विकल्प जो है, देखिए किस किस में जो है डी है वो हम बात करते हैं। अब देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लेकिन सी वाले में डी नहीं है, डी वाले में भी क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा सी, ए बी सी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में है प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में रखने का कारण यह है कि वह ए गतिशील है, बी लिंगजन करने वाले, सी मुख्य रूप से विषमपोषी, डी परजीवी। तो इसमें लिखा क्वेश्चन है प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में रखने का एक कारण यह है कि वह गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 में है फिक्सेशन पिपीला पाई जाती है टर्नेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में, गिलोचिडियम लार्वा में, एसिडियम लार्वा में। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा एसिडियम लार्वा। विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में है सोल्जेल थ्योरी एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबिया वाज प्रोपोनेंट बाई, यानी कि अमीबा में गमन की सील जेल थ्योरी को प्रतिपादित की गई थी डेलिंजर, वैनर, मास्ट एंड प्लेटिन, सेलर्ड। तो यहाँ जो है, अब देखिए जो सोल्जेल थ्योरी है वो किससे संबंधित है, वो अमीबा से संबंधित, अमीबा के गमन से संबंधित है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाएगा मास्ट एंड प्लेटिन। अब प्रश्न नंबर 41 में है निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है। इसमें ए में है आर्सेला, बी में है अमीबा प्रोटियस, सी में है क्योस कैरोलेनिस, डी में है अमीबा लाइमैक्स। इसका तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आर्सेला। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ पिनमुकुलम निर्माण का अंश है डीजनरेशन, रीजनरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ब्लास्टेमा फॉर्मेशन जो पार्ट है वो हो जाएगा रीजनरेशन, यानी ये पुनर्जनन का। विकल्प नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है निम्न में से कौन सा परजीवी अमर है। देखिए यहाँ पे जो परजीवी है वो अमर की बात हो रही है कि कौन सा जो परजीवी है वो कैसा है, अमर है। पैरामीशियम वॉल्वॉक्स, टोर्टोइस कछुआ, अमीबा। तो अमर जो परजीवी है वो हो जाएगा अमीबा। तो विकल्प नंबर डी आंसर सही हो जाएगा अमीबा।
प्रश्न नंबर 44। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़े को क्षति पहुंचाता है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है एंट अमीबा जिंजेविल्स, एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जार्डिया इंटेस्टेनियल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा एंट अमीबा जिंजेविलिस, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। ये जो प्रोटोजोआ है ये मनुष्य के मुंह में पाया जाता है और मसूड़ों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, एंट अमीबा हिस्टोलिका हैज़ 1 pseudopodium, 2 pseudopodium, मैनी pseudopodium, नो pseudopodium। अब देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिका के पास जो है सूडोपोडियम जो है कितने होते हैं, 1, 2, मैनी, नो। अब इसमें जो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है यह आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1 सूडोपोडियम। यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिका के पास जो है 1 सूडोपोडियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, एंट अमीबा हिस्टोलिका में होती है। अब देखिए यहाँ है, यहाँ हमने क्या पढ़ा है, यहाँ भी हमने यही पढ़ा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और यहाँ क्या है कि यहाँ भी यही है कि इसमें जो है, अब यहाँ बात चल रही है संकुचनशील रिक्तिका की। यहाँ बात चल रही है, अब है एक संकुचित धानी, 2 संकुचित धानी, 3 संकुचित धानी, संकुचित धानी अनुपस्थित। तो ध्यान रखेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिका में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, पैचिस का कारक एजेंट है एंट अमीबा जिंजेविल्स। देखिए एंट अमीबा जिंजेविल्स जो है मुख्य, अब इसमें बी में है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, सी में है एंट अमीबा बुकालिस, डी में है एंट अमीबा कोलाई। देखिए पैचिस का जो कारक जो है वो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। विकल्प नंबर बी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पैरासिस्टिक स्टेज, सिस्टिक स्टेज, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, ट्रोफोजोइड स्टेज। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका की जो संक्रामक अवस्था होती है वो होती है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। विकल्प नंबर सी आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एम अमीबा प्रोटियास, यूग्लिना ब्रेडेस, क्रेटियम। देखिए यहाँ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग मतलब कमी होती है किस प्रोटोजोआ में, तो किस में नहीं पाई जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में है, देखिए वहाँ यहाँ भी वही आंसर क्वेश्चन आ गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है किस में एब्सेंट होती है, अमीबिया प्रोटियस, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, केजोटियम, अरसीला, डिस्कॉइड। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एब्सेंट होती है वो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट है। प्रश्न नंबर 51 की हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 51 में है, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। तो यहाँ जो बात हो रही है यहाँ हो रही है एंट अमीबा कोलाई की। 4, 8, 2, नन ऑफ द अबव। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। इसका हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा इसका 8। प्रश्न नंबर 52 है,
प्रश्न नंबर 52 में है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो है इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? स्पोरोजोइड स्टेज, मिन्यूटा फॉर्म, बाइन्यूक्लिएट फॉर्म, टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। तो ये जो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वो होती है स्पोरोजोइड स्टेज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है यहाँ है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें है स्पोरोजोइड स्टेज, मिनोटा फॉर्म, सी में है बाइन्यूक्लिएट फॉर्म, डी में है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। तो यहाँ जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो संक्रमित जो इन्फेक्टिव जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है, वो होती है टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है द एक्सप्रेशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाई कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जनरल बॉडी सरफेस, फूड वैक्यूल, एंडोसोम्स। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनरल बॉडी सरफेस। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 में है मानव में एंट अमीबा जिंजेबिलिस रहता है आंत में, बड़ी आंत में, कोलन में, पायरिया के मवाद पैकेटों में, आंत एवं बड़ी आंत में। देखिए मानव में एंट अमीबा जिंजेबिलिस जो होता है वो विकल्प नंबर सी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा, पायरिया के मवाद पॉकेटों में। प्रश्न नंबर आगे देखें। देखिए यहाँ से यूग्लिना स्टार्ट है, ये लिखा हुआ है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र होता है। अब इसमें डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव प्रजाति, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो यहाँ जो केंद्रक होता है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? अब इसमें ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं तो वो जो होता है सूक्ष्म केंद्रक पैरामीशियम में वो डिप्लॉयड होता है। इसको ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, डिप्लॉयड द्विगुणित। प्रश्न नंबर 56 कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्का, इकाइनोडर्म, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, सिलेंट्रेट। प्रश्न नंबर 57 में है द टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेल्युलर एनिमल फॉर प्रोटोजोआ इज फाउंड वेदर अनसेटिस्फैक्टरी ड्यू टू द वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो। तो यहाँ है टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेल्युलर एनिमल for protozoa is found rather unsatisfactory due to the one of the following examples show। तो वो हो जाएगा यूग्लिना। प्रश्न नंबर 58 में है पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, बेसल ग्रेनुल्स ऑफ फ्लैजिला, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस फाइसेरम, माइक्रोन्यूक्लियस इन कंजुगेटेड पैरामीशियम। तो ये जो हो जाएगा रिजर्व फूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये PYQ सीरीज़ जो है TGT PGT बायोलॉजी के लिए जो है चल रही है, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।